नमस्कार साथियों। राजनीति में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो या आप राजनीति में बड़ा बनना चाहते हो या आप बड़ा लीडर बनना चाहते हो या आप बहुत बड़े ऊपर पद तक जाना चाहते हो तो एक कला आपको आनी चाहिए। और जब तक वो कला आप सीखोगे नहीं तब तक आप राजनीति में बड़े आदमी या बड़े नेता बन ही नहीं सकते। और आपको ये कला अगर आ गई तो 100% आप राजनीति में सफल हो सकते हो। और अगर ये कला आपने सीखी नहीं तो आप बड़े नहीं बन सकते। अक्सर आपने देखो, आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, कौन से वकील के पास जाते हो जो आपको आराम से सुनता है। अक्सर आपने बड़े बड़े लीडर देखे होंगे जो आपको या जनता को आराम से सुनते हैं। वो लीडर 3 बार 4 बार 5 बार जीतते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, वो कला है सुनने की कला, आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप राजनीति में बड़ा बनना चाहते हो तो आप सुनने की कला आज ही से सीखना शुरू कर दीजिए। और जब तक आप सुनने की कला आपके अंदर नहीं है, जिस प्रकार बोलने की कला है उसी प्रकार सुनने की कला भी बहुत जरूरी है। सिक्के के दोनों पहलू बगैर काम नहीं चलता, हेड और टेल, दिन और रात दोनों होनी जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलता। ठंड गर्म दोनों जरूरी है। तो इसलिए बोलना वो सुनना दोनों बात जरूरी है। जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो सामने को अच्छे से बोलोगे कैसे। अक्सर हम लोग सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि हम सुनते ही नहीं है, किसी की बात सुनते ही नहीं। आप देखना, जितना बड़ा लीडर होगा, बड़े से मतलब मेरा ये जो सक्सेस लीडर है, वो लोग हमेशा जनता को आराम से सुनते हैं। और जो छोटे लीडर होते हैं वो फट बहस कर लेते हैं या लड़ लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। और बड़ा लोग बोलता है, आराम से सुनता है, मुस्कुराता है। तो आप लोग ट्राई करें, जितने भी आपके क्षेत्र में जो बड़े लीडर हैं उनको देखें। हाँ यार, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली ज्ञान बता रहा हूँ या प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो राजनीति में 100% आपके काम आएगा। आप नोट करो आज ही से, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, MP MLA या मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी, वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आप बात करना, आप अपने MLA से या MP से या मंत्री से या मुख्यमंत्री से आप बोलोगे, वो बिल्कुल सुनेंगे। वो बीच में आपकी बात कभी नहीं काटेंगे या कभी नहीं रोकेंगे आपको बोलने से। पूरी सुनकर मुस्कुराएंगे और फिर छोटा सा रिप्लाई करके चले जाएंगे। और आपको भी लगेगा, अरे यार, इन नेता ने मेरी बात सुन ली। चाहे आप कितने भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, ये प्रयोग करके आप देखना, फिर आप आना और कमेंट बॉक्स में लिखना। तो अगर राजनीति में अगर आपको बड़ा बनना है तो सुनना पड़ेगा। मैं आपको 4-5 टिप्स बताता हूँ, उसके तहत आप सुनने की कला सीख सकते हैं। सबसे पहले आज से एक ही काम कीजिए, छोटी छोटी बहसों से बचिए या बहस कीजिए मत आप। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मोहल्ला या कार्यकर्ताओं से झिकझिक करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, या अपने मोहल्लेवासी या लोगों से बहस करते हैं, छोटी छोटी बहस। अरे उस बहस में फायदा क्या आपका? उसको कुछ फायदा मिल रहा है, उसको आप सुनिए आराम से। आप बहस को सुनने से तो सोता बन जाइए कि यार मैं इस बंदे को सुन लेता हूँ, और सुनिए। और फिर आप देखिए कुछ दिनों बाद, 1 महीना कर देख लो आपको उसके रिजल्ट आने दिख जाएंगे। छोटी छोटी बहसों से बचोगे तो बहुत फायदा, उनको सुन लीजिए बस अच्छे से और मुस्कुरा लीजिए। सेकंड, अक्सर होता है अगला बोलता, हम उनकी बात बीच में काट देते हैं, तो वो बंदा हमारे साथ जुड़ता नहीं, हमसे कटता है। और राजनीति में जोड़ने का काम है, ना कि काटने का। जब आप जोड़ोगे नहीं तो आप बड़े लीडर कैसे बनोगे? इसलिए किसी भी बंदा जो आपसे बोले उसकी बात बीच में ना काटे, पूरी सुने और फिर उसको आप रिप्लाई करें। तो अगले बंदे को भी लगेगा, हाँ यार, इस बंदे ने मुझे सुना, इस नेता ने मुझे पूरा सुना, इसने मेरे कहीं बीच में काटे नहीं। आराम से सुनिए और फिर उसको मुस्कुरा कर रिप्लाई कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको बड़ा बनना है तो बीच में बात ना काटे और उसको आराम से सुने। थर्ड, ज्यादा मत बोलो। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, और राजनीति में 99% लोग
यही गलती करते हैं, इसी कारण वो कार्यकर्ता बने रह जाते हैं, बड़े नेता नहीं बनते। अगर आपको बड़ा नेता बनना है कार्यकर्ता से, तो आपको सुनना पड़ेगा। और हम लोग यही गलती करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हम अपने आप को लीडर बताने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जबकि लीडर कभी भी ज़्यादा नहीं बोलता है। लीडर जब ज़रूरत होती है वहीं पर ही बोलता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए कार्यकर्ता ही बनकर रह जाते हैं। तो आप लोगों को अगर बड़ा बनना है, राजनीति में बड़ा नेता बनना है, तो आज से ये आदत छोड़ दीजिए ज़्यादा बोलने की, और कम बोलना शुरू कर दीजिए। बहुत सोचिए कि आपको कहाँ जरूरत है वहीं बोलिए, जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ चुप रहिए, सुनिए आराम से। और जब आप सुनेंगे तो आप सीखेंगे। सपोज करो छोटी छोटी बहसें होती है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, और ट्रेन में लोग आपस में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बहस करते हैं, तो आप उनको आराम से सुनिए। जब आप उनको सुनेंगे तो कुछ आपको ज्ञान भी अर्जित होंगे। हताई होती है, तो हताई में अक्सर लोग आपस में जीत जाते हैं, ऐसे जीत जाते हैं कि उनकी पंगे होने की नौबत आती है। वह आप बिल्कुल जीतिए मत, सुनिए उनको, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग ही अपने साथ जुड़ने वाले हैं। अक्सर वो इस तरह की प्रधानमंत्री को ऐसे करना चाहिए, क्रिकेटर को ऐसे करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा सारा ज्ञान उन्हीं को पता है। और वो आप देख लो आज है, और आने वाले 20 साल बाद में वही बहस करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए अगर आपको भी 20 साल बाद में उसी स्थिति में रहना है, तो आप बोलते रहिए, बहस करते रहिए, और उस स्थिति से बाहर निकलना है तो आज से आप सुनना शुरू कर दीजिए, यानी बोले तो कम बोलना शुरू कर दीजिए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अगर मैं आपको पैसा देता हूं तो आप कैसे खर्च करेंगे? सोच समझ के खर्च करेंगे। तो बोलना भी सोच समझ कर बोलिए। जब आप सोच समझ के बोलोगे तो आप अगले को सुनोगे जरूर। और मैं तो यही चाहता हूं कि आपके अंदर ये आदत पड़े किसी भी कंडीशन में। अगर ये आपने सारे पॉइंट अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आप सुनने की कला सीख जाएंगे, और जब आप सुनने की कला सीख जाएंगे तो आप बड़ा बन सकते हैं। और जो बंदा सुन सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये आदत आज से अपने अंदर डाल लीजिए, या कला अपने अंदर डाल लीजिए, सीख लीजिए। और जब आप ये सुनने की कला सीख लेंगे तो बहुत सा ज्ञान आपको आ जाएगा। कई बार अक्सर हम लोग फालतू की बहस कर रहे हो और हमें जो जवाब नहीं देना तो वो जवाब हम लोग दे देते हैं। तो इसलिए पहले सुनिए, फिर अगले को जवाब दीजिए। और जब आप सुनोगे और जवाब दोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। 1 महीना आप करके देख लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आना लग जाएगा। और राजनीति में जहाँ अभी हो आप, धीरे धीरे आप बड़े बनते जाएंगे। राजनीति में बड़ा वही बनेगा जो सुनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।